सीजन स्टार्ट हो चुका है और हमारे साथ कुछ सनबीम वुमेंस कॉलेज की लड़कियां हैं जिनका परफॉर्मेंस अभी हो चुका है और उनसे हम बात करेंगे और आगे भी कुछ टॉपिकों पे बात करेंगे और चर्चा करेंगे। पहले तो ये बताइए कि आपका परफॉर्मेंस किस चीज़ का था? हमारा कथक प्योर क्लासिकल डांस था कृष्ण भगवान के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो उनका जो बचपन से लेकर के जहाँ जहाँ पे गए वैसा कुछ हम लोगों ने परफॉर्म किया था। तो ये जो आपका परफॉर्मेंस था कितने लोगों का टीम है आपका? 9 लोगों का। 9 लोगों का टीम है। तो इस परफॉर्मेंस को तैयार करने में कितना टाइम लगा? 1 हफ्ते। 1 हफ्ते लग गए। अच्छा। तो इस परफॉर्मेंस की से आप क्या मतलब मैसेज देना चाहती थी? हम इससे बाल गोपाल का बचपन से लेकर के बड़े तक का वो दिखाना चाहते थे, जर्नी। अच्छा, बाल गोपाल का जर्नी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप पहले तो ये बताइए कि किस ईयर में हैं? सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर। तो ये शास्त्रीय संगीत की तरफ ही रुझान क्यों? असल में स्कूल में ही मेरा सनबीम ही है, तो सनबीम में हमेशा से ही हम क्लासिकल करते आ रहे हैं, मतलब किए भरतनाट्यम है, बट कॉलेज में आके हम पहली बार कथक ट्राई किए हैं, इसीलिए क्लासिकल की तरफ झुकाव ज़्यादा है मेरा। अच्छा, इनका क्लासिकल की तरफ झुकाव ज़्यादा है। आप 9 लोग हैं, एक टीम बनाने में काफ़ी समय लगता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ये बताइए कि आज के समय में जहाँ शास्त्रीय संगीत के श्रोता कम हो रहे हैं और शास्त्रीय संगीत की तरफ बढ़ना है, किस तरह की चुनौती थी आपकी? प्रेरणा कौन बना आपका? जैसे इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम क्लासिक को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए हमारी परफॉर्मेंस इसी चीज़ को ज़्यादा लेकर थी, क्लासिक चीज़ को लेकर। और जैसे क्लासिक जैसे हर जगह से बहुत कम होता जा रहा है, लोग ज़्यादातर वेस्टर्न चीज़ें ही परफॉर्म कर रहे हैं हर जगह, तो हमारा यही इंटेंशन था कि हम एक क्लासिक और कथक फॉर्म में ये परफॉर्मेंस दें। 9 लोग ही क्यों? सर 9 लोग इसलिए क्योंकि हमें लगा कि ये हमारे जो कथक हमारे कॉलेज में कर सकते हैं हम उन्हें लेते हैं, क्योंकि भरतनाट्यम और कथक में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो हमने अपने जितने भी कथक वाले मित्र थे हमें उन्हें चुना। और कॉलेज में होता है ये सब परफॉर्मेंस? हाँ, होता है। ये कौन सा परफॉर्मेंस था? इससे पहले कितने परफॉर्मेंस किया आपने? इससे पहले हमने बहुत सारे किए हैं। लगभग मेरा जब से मैं अब तो 3rd ईयर में आ गई हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर से लेके 3, 4, 5, 6 मेरे हो गए, और ये मेरा जो मैं इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म किया है ये मेरा पहला था। और कॉलेज में हमारे जो टीचर्स हैं हम लोग को हमेशा आगे की तरफ हमें बढ़ावा देते हैं कि नहीं, हमें हमेशा इनकरेज करते हैं कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। वाराणसी में ही या वाराणसी से बाहर भी? वाराणसी में ही, बट हमारा कॉलेज बाकी और भी स्टेट्स में जा चुका है। लाइक अभी IIT रुड़की में भी हमारे कॉलेज के बच्चों ने परफॉर्म किया था। अभी हम लोग भवानीपुर कॉलेज कोलकाता भी जाने वाले हैं लास्ट ऑफ दिसंबर में। रील्स से कितना बच पाती हैं आप? रील्स से एकदम नहीं बच पाते। क्लासिकल करते हैं, रील्स में भी डांस दिखाते हैं, क्लासिकल में कथक और भरतनाट्यम में। तो ये जो लगातार आप लोग शो कर रही हैं, इसमें पढ़ाई कितनी बाधा बनती है? ये बार बार पूछा जाता है कि आपका स्टडी कितना प्रभावित होता है, पढ़ाई कितना प्रभावित होती है? जब टाइम मिलता है, कॉलेज में फ्री क्लास रहती है तब हम लोग की प्रैक्टिस चलती है, जिसमें पढ़ाई रहती है उस क्लास में पढ़ाई चलती है। और हमारे कॉलेज में लाइक अगर हम लोग डांस प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं तो बाद में हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो पढ़ाई बाधा नहीं बनती है, ना ही हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से। उत्तराखंड से आप बनारस में आई हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप उत्तराखंड से हैं, तो बनारस में आप कितने सालों से हैं? मेरा जन्म ही बनारस में हुआ है। अच्छा, बनारस में ही जन्म हुआ है, पर मेरे दादाजी उत्तराखंड से अपनी पढ़ाई के लिए बनारस आए थे, तो तब से हम लोग बनारस। कितना अलग कल्चर पाती हैं दोनों में? बहुत अंतर है। उत्तराखंड की भाषा अलग है, यहाँ की भाषा अलग है। तो कभी कभी जैसे बनारस की लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी, जो कि हमको समझ नहीं आती ना हमको बोलने आती है, तो अगर मेरे सामने कोई भी भोजपुरी है, कभी सीखने का प्रयास? कोशिश जारी है। समझ नहीं पाती? नहीं, उतना अच्छे से भी नहीं समझ पाता है। अच्छा, आज का युवा जो है पवन और खेसारी की तरफ बहुत भाग रहा है। बहुत। तो इससे कैसे देखती है? आपकी तरफ तो सीटें भी खाली रहती हैं ज़्यादातर, मैं देखता हूँ प्रोग्राम में। ऐसा गलत इम्पैक्ट मैं नहीं कहूँगा, हालांकि श्रोता की समझ कम हो गई है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत को तो मैं शाश्वत मानता हूँ और मैं कल्चरल बीट करता हूँ, तो शास्त्रीय संगीत की ही सीरीज चलाता हूँ जब भी चलाता हूँ। तो लेकिन आपको ये जो क्या होता है कि कलाकार को मालूम में क्या चाहिए कि एक प्रोत्साहन चाहिए होता है, तो अगर सीटें ही खाली हों तो इसे कैसे टैकल करती है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए सबसे पहले तो अपने अंदर, कि आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सामने वाले को परफॉर्मेंस जैसी अच्छी लगेगी वो सब आके बैठेंगे, देखेंगे, चीयर अप करेंगे। तो अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वही हम लोग को बूस्ट करना होता है। क्या संदेश देंगे अब की लड़कियों को जो रील्स में व्यस्त हैं? यही आप भी बची नहीं लग रहा है कि व्यस्त होना
कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप उसे किस तरीके से यूज़ करें। लाइक अगर हम लोग क्लासिकल डांस कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें रील जैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो वो कोई गलत प्लेटफॉर्म नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन रील्स बनाने के चक्कर में लोग अश्लीलता की तरफ भी भाग रहे हैं। मैं बताऊँ, मैं रील नहीं बनाती हूँ। आप रील ही नहीं बनाते? मैं रील नहीं बनाती। लड़के छेड़ते जरूर होंगे मोहल्ले के, इतनी खूबसूरत दिखती हैं आप। इसे कैसे टैकल करती हैं? कुछ नहीं, कोई भाव नहीं, कोई भाव ही नहीं देती, कोई भाव इग्नोर नहीं। कर देती है। फुल्ली इग्नोर। इग्नोर इज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट। अच्छा जी। तो ये हमारे साथ आप भी कुछ कहना चाहती हैं? सवाल पूछिए, मैं बताऊँ। कुछ भी अपने बारे में आखिरी में मैं कुछ कहना चाहूँगी। हमारे इस डांस को हमारी डांस क्लासिकल डांस टीचर ने कोरियोग्राफ किया है, अनुपमा गुप्ता। उन्होंने ही सारा हार्डवर्क उनका ही सारा था, उन्होंने ही हमें सिखाया, क्योंकि मोस्टली हम दोनों भरतनाट्यम डांस वाले हैं। कथक की तरफ हमारा जो झुकाव हुआ, भरतनाट्यम। हाँ भरतनाट्यम, तो हमारा जो कथक की तरफ झुकाव है वो अनुपमा मैम की वजह से ही आया है। ये नहीं, अनुपमा मैम वो भी हमारे साथ आई नहीं है, किसी काम में वो व्यस्त थी, इसलिए आज वो हमारे साथ आ नहीं पाई हैं। लेकिन ये पूरी डांस की कोरियोग्राफी उन्होंने ही की है, उनकी ही पूरी मेहनत है और उन्हीं वही हमारी प्रेरणा भी है। आप लोकल वाराणसी की हैं? आप भी नहीं हैं? नहीं। आप कहाँ की? बिहार। बिहार की। आप? हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बनारस में कैसे? कि मेरे पापा लाइक आर्मी में है, तो आर्मी में है तो हमारी पोस्टिंग इधर से उधर होती रहती, तो लाइक मैंने बहुत सारे स्टेट्स घूमे हैं, रही भी हूँ, वहाँ के कल्चर को भी देखा है, तो फिर मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ। तो मेरे पापा की पोस्टिंग है आसाम में, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ाई के लिए आए, तो 3 साल हो गए मुझे अभी आए, क्योंकि 3rd ईयर हो गया मेरा कंप्लीट। अच्छा, तो अलग अलग जगह पे आप घूमती रहती? हाँ, तो मैं लाइक पुणे में से, मेरा जन्म पुणे में हुआ, तो मैं पुणे से आई हूँ, फिर वहाँ पे बरेली गई थी, देहरादून, उत्तराखंड, ये सब जगह मैं घूम फिर के आई हूँ। गांव की लड़कियां को आप क्या मैसेज दें? गांव में ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, जैसा कि आप भी जानती होंगी, ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देंगे? यही कि सब में आगे बढ़ना चाहिए। कि होता है गांव में ये सब चीज़ों को, नृत्य को, इन सबको बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता है, मगर ये है, कहते हैं ना कि जो नृत्य है वो शिव की आराधना है, ये सच बात है, एक पूजा है, मतलब इसको बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, कितने मिनट परफॉर्मेंस करती हैं आप? मेरी आप लोग का मैक्सिमम परफॉर्मेंस कितने मिनट होता है? आज वाला परफॉर्मेंस तो 3 मिनट और 40 सेकंड का था। मैक्सिमम कितने मिनट का हुआ है? मैक्सिमम मेरा 6 मिनट का हुआ है। ऐसे जो ग्रुप में होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लंबा परफॉर्म करना है, तो बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है कि जैसे पहले सॉन्ग में इतने सेक्शन जाएंगे, दूसरे सॉन्ग में इतना ग्रुप आएगा, ताकि जो पहला वाला ग्रुप है जिनको लंबा परफॉर्म करना है वो जल्दी थक ना जाए, वो आराम से रेस्ट भी करते रहे और अच्छे से एनर्जी के साथ परफॉर्म भी करते रहे। ये थी हमारे साथ सनबीम वुमेंस कॉलेज की कुछ लड़कियां जो जिनका परफॉर्मेंस हो चुका है, आगे भी परफॉर्म करती रहेंगी और हमारे संस्कृति को इसी तरह से एक सही दिशा में लेकर के जाती रहेंगी। धन्यवाद।